फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। आज जो करा रहे हैं एक्टिविटी रेशियो का सेकंड है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इससे पहले हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किया था, तो आज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फार्मूला पहले इसका लर्न कर लेंगे एक बार। नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको नेट क्रेडिट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो अब नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे या नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे हम? तो हम क्या करेंगे, टोटल सेल या टोटल रिवेन्यू ले लेंगे, उसमें से कैश रिवेन्यू माइनस कर देंगे। अगर टोटल सेल में से कैश सेल घट जाए तो हमारी कौन सी सेल आ जाती है? क्रेडिट सेल आ जाती है। और उसमें से सेल रिटर्न भी माइनस करेंगे। सेल रिटर्न ध्यान रखना वो माइनस करनी है जो क्रेडिट सेल में से वापस आएगी। अगर कुछ नहीं कहा तो आप मान लीजिए क्रेडिट सेल में से वापस आई, यानी उसको आपने माइनस करना ही करना है सेल रिटर्न को। हाँ, केवल क्लियर कहा होता है कैश सेल में से वापस आई, उसको माइनस मत करना, ठीक है। तो टोटल सेल यानी टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, जिसको सेल रिटर्न बोलते हैं। टोटल सेल में से कैश सेल घट जाएगी, सेल रिटर्न घट जाएगी, तो क्रेडिट सेल आपके पास आ जाएगी। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में क्रेडिट सेल आपको दे ही रखी है तो सीधा क्रेडिट सेल ले लेंगे, फिर फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो फार्मूला तब लगाओगे जब आपको कैश सेल दे रखी होगी, टोटल सेल दे रखी होगी। और एक होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जिसके अंदर हम डेटर बी आर दोनों को लेते हैं। इसका होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन टू, यानी ओपनिंग डेटर बी आर प्लस क्लोजिंग डेटर बी आर अपॉन क्या करेंगे? टू करेंगे। इससे हमारा क्या निकल के आएगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल के आएगा, जिसको डेटर और बी आर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमें निकालना होता है एवरेज में, जैसे उसमें मैंने आपको इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बताया था, इसमें हमारा निकलता है एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है, या डेप्ट कलेक्शन पीरियड भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है डेज इन ईयर, जैसे एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो से इसको डिवाइड करेंगे, तो इससे हमारा पता लग जाएगा कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है। डेज इन ईयर अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो से इसको आप डिवाइड कर देंगे। ये मंथ में भी आ सकता है, आप मंथ के लिए ऊपर 12 कर देना। 12 मंथ होते हैं ईयर में, जैसे आपके 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो। वीक में नहीं कर सकता, वीक में 52 कर देना, 52 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो। तो ये फार्मूला है जो आज हम करेंगे। तो इससे पता लगता है कि डेटर से हमें स्पीडली पैसा रुपीज़ मिल रहा है, वापस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पैसा जो हमने लेना होता है, कलेक्शन हमें जल्दी मिल रही है नहीं मिल रही है डेटर से। और ये टर्न ओवर रेशियो जितनी ज़्यादा उतनी बेस्ट है, यानी उतने ही डेटर से हमें जल्दी पैसा वापस मिल रहा है। और ये करेक्शन पीरियड ये बताता है कि कितने दिनों में या कितने वीक में या कितने मंथ में हमें पैसा वापस मिल रहा है डेटर से, वो बताएगा। आपका कलेक्शन पीरियड कम होना चाहिए और टर्नओवर रेशो आपकी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो फिर एक बार सजेशन आपको दूंगा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पहले फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेंगे इसका। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, 2-3 बार आप अच्छी तरह रिपीट कर लेंगे। ऊपर ध्यान ना, क्रेडिट सेल चाहिए हमें, क्रेडिट सेल, क्योंकि डेटर का रिलेशन क्रेडिट सेल के साथ होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। और या उसको नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो कष्ट कर रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट हम, लेकिन पहले आप फार्मूला रन करना, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को स्टार्ट करना। क्वेश्चन आपका है 66 है, 66 से स्टार्ट करेंगे हम। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। तो टोटल रिवेन्यू हमें दे रखा है इसमें 2 लाख, कैश रिवेन्यू दे रखा है इसके अंदर हमें 40,000। तो आपको पता है टोटल सेल में से कैश सेल घट जाएगी तो क्रेडिट सेल आ जाएगी, 1,60,000 हमारे पास आ जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग वाली भी है, ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग वाले भी है, तो एवरेज भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय क्या होता है? 2 होता है। तो ये ट्रेड रिसीवेबल क्या निकालनी है? टर्नओवर रेशियो हमने निकाल के दिखानी है फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, ओल्ड बुक में तो 66 है, नई बुक में 68 होगा। तो फार्मूला पहले जरूर लिखेंगे एक बार। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो पहले हम लेंगे नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप क्या करना, टोटल रेवेन्यू आपको दे रखा है या टोटल सेल आपको दे रखी है 2 लाख, इसमें से कैश सेल को आप माइनस कर दीजिए 40,000। सेल रिटर्न कोई है नहीं, सेल रिटर्न कोई माइनस कर देते हैं हम यहाँ पे। तो 1,60,000 इसी को हम नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम क्या लेंगे? ऑपरेशन ले लेंगे। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें दे रखा है इसमें 20,000,
क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें दे रखा है इसमें 60,000 अपॉन 2 करेंगे तो 40,000 हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। फिर उसके बाद फार्मूला लगा लेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी 1,60,000, इसको हम 40,000 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम हमारे पास रेशियो निकल के आ जाएगी। कितने टाइम आएगी, ये भी टाइम्स में निकलती है, 4 टाइम रेशियो हमारे पास आएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 69 नई बुक में आपका 69 है, ओल्ड बुक में 67 है। ट्रेड रिसीवेबल टर्न रेशियो फार्मूला नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। बुक आप साथ मेरे साथ ओपन किया करो, बुक को भी देखा करो कि बुक में कौन सी स्टेटमेंट आपके कौन सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। टोटल रेवेन्यू हमें दे रखा है टोटल सेल 2,25,000। जो कैश रेवेन्यू है वो 20% टोटल रेवेन्यू के ऊपर, यानी इसी के ऊपर 20% करना है तो आपकी कैश रेवेन्यू आ जाएगा। और एक रिटर्न होती है, सेल रिटर्न बोलते हैं इसको, ये भी क्रेडिट रेवेन्यू में से वापस आई है 20,000 की, ये भी लेनी है, लेस करनी है। यानी पहले 2,25,000 लेंगे, उसका आप 20% करोगे, वो आप इसमें से माइनस करोगे, वो क्रेडिट रेवेन्यू आ जाएगा और उस पर रिटर्न उसमें से माइनस कर देना। फिर ट्रेड रिसीवेबल में ओपनिंग में दे रखे हैं, क्लोजिंग दोनों बैलेंस आपको गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को एक बार। पहले फार्मूला लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्न रेशियो का फार्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो पहले नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम क्या निकालेंगे, ऑपरेशन निकालेंगे, जिसके लिए पहले आप टोटल रेवेन्यू ले लेंगे। 2,25,000 टोटल रेवेन्यू दे रखा है, इसके ऊपर ही सीधा 20% वो आपका कैश रेवेन्यू है, वो इसमें से माइनस करेंगे, 45,000 बनेगा। कैसे निकालेंगे, 2,25,000 का हम डायरेक्ट कर देंगे 20%, 45,000 कैश रिवेन्यू आ जाएगा। और इसमें से फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, वो सेल रिटर्न माइनस करेंगे, 20,000 आपकी वो दे रखी है, तो 1,60,000 ये हमारा निकल के आएगा नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अब उसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें दे रखा है 8,000, क्लोजिंग दे रखा है 12,000 अपॉन 2 करेंगे तो 10,000 हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। अब हम निकालेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फार्मूला होता है इसका नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि हमारा 1,60,000, तो इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम हमारी रेशियो निकल के आ जाएगी। अब इसका वो निकालेंगे हम एवरेज कलेक्शन पीरियड, वो भी दे रखा है, तो विद इन द ईयर 365 डेज, 365 लेंगे अपॉन 16 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 365 अपॉन 16 जब करेंगे तो ये हमारा बन जाता है, यहाँ पे ये आ रहा है 22.8 आ रहा है, लेकिन आप इसको बढ़ाओगे, एक दिन बढ़ाना ही बढ़ाना आपने, 23 डेज आप इसको लेके चलेंगे। कितने डेज लेके चलेंगे, 23 डेज। ये आपका एवरेज कलेक्शन क्या निकलेगा, पीरियड निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 67 था, नई बुक में 69 क्वेश्चन था ये। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आगे करते हैं 68, जहाँ आपकी नई बुक में उसमें 70 क्वेश्चन है। ट्रेड रिसीवेबल टर्न रेशियो फार्मूला फिर दोबारा बताइए एक बार, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो इसमें नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए हमें क्वेश्चन में। एक तो इसमें टोटल रेवेन्यू दे रखा है 4 लाख, तो बस स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले हम खुद भी। ये क्वेश्चन है आपका, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल रेवेन्यू दे रखा है हमें, इसमें टोटल सेल दे रखी है 4 लाख, और जो कैश रेवेन्यू है वो 25% क्रेडिट रेवेन्यू के ऊपर दे रखा है। कैश रेवेन्यू इक्वल टू 25%। अभी आप 25% इसके ऊपर नहीं लगा सकते सीधा, क्योंकि ये किसके ऊपर दिया हुआ है, क्रेडिट रेवेन्यू के ऊपर दिया हुआ, तो यहाँ पे लेट एक्स वाला करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें दे रखे हैं 1 लाख के, और आगे तक क्लोजिंग वाले ही ज़्यादा है ओपनिंग से, कितने 40,000, यानी इस तरह कह सकते हैं कि जो ओपनिंग वाले हैं वो आपके 60,000 के होंगे। कितने के होंगे, 60,000 के। तो ये डाटा आपको दे रखा है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फार्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो टोटल रेवेन्यू हमें दे रखा है 4 लाख, और जो कैश रेवेन्यू दे रखा है 25% किसके ऊपर है, क्रेडिट रेवेन्यू के ऊपर है। तो आप इसके ऊपर 25/100 नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये 25% किसके ऊपर है, क्रेडिट रेवेन्यू के ऊपर है। तो एक बार ऐसा करते हैं,
तो इसके अंदर फार्मूला जो यूज़ करेंगे लेट एक्स वाला, तो उसमें हम टोटल रिवेन्यू लेना पड़ेगा कि जो टोटल रिवेन्यू है वो हमारा होता है कैश रिवेन्यू प्लस क्रेडिट रिवेन्यू के बराबर। ये दो प्रकार की सेल हम करते हैं, कैश सेल करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं। तो ये हमारा क्रेडिट रिवेन्यू और कैश रिवेन्यू के बराबर होता है आपका टोटल रिवेन्यू। देखिए पूरे चैप्टर में मैं दो ही फार्मूला यूज़ करूँगा जब लेट एक्स वाला करूँगा ना पॉइंट। एक तो मैं यूज़ करूँगा जब कॉस्ट वाला कॉस्ट अगर दे रखी होती फिर लिखता था कॉस्ट बराबर होता है रिवेन्यू माइनस जीपी। अगर टोटल रिवेन्यू दे रखा हो, क्रेडिट रिवेन्यू वाला दे रखा हो, तो टोटल रिवेन्यू वाला फार्मूला क्या होता है कैश रिवेन्यू प्लस क्रेडिट रिवेन्यू, या टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल के बराबर होती है। तो आप क्या करना है, टोटल रिवेन्यू के नीचे 4 लाख पुट कर लीजिए, पूरी सेल के नीचे 4 लाख है आपकी, और ये क्रेडिट रिवेन्यू को आप एक्स मान लीजिए, क्रेडिट रिवेन्यू एक्स है, और कैश रिवेन्यू इसके ऊपर 25%, यानी एक्स मल्टीप्लाई 25/100 यानी एक्स बाय 4 हो जाएगा, और इसके बाद 4 लाख, ये एक्स बाय 4 प्लस एक्स यानी कि ये आपका बन जाएगा 5x/4 हो जाएगा, और इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इक्वल टू 16 लाख आएगा, और x निकालना हो तो 16 लाख को किससे डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करना, तो ये निकल के आएगा 16 लाख अपॉन 5, तो ये हमारा बन जाएगा 3,20,000 आएगा। अब x हमने किसको लेट किया था, वो हम देखेंगे क्रेडिट रिवेन्यू, यानी क्रेडिट रिवेन्यू आपका सीधा निकल के आ जाएगा, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो हमारा है 3,20,000, ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। चलिए 320 आपका ये निकल के आ गया। अब निकालेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, फार्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, तो क्लोजिंग वाले दे रखे हैं 1 लाख की, अब ओपनिंग कितने होंगे, तो ओपनिंग वाले उसने कहा है कि जो क्लोजिंग वाले 1 लाख के हैं ना ये वही ज़्यादा हैं ओपनिंग से 40,000, यानी जो क्लोजिंग वाले हैं वो 40,000 ज़्यादा हैं ओपनिंग से, यानी ओपनिंग वाले हमारे कितने हो गए 60,000 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 60,000 प्लस क्लोजिंग कितने 1 लाख अपॉन 2, तो 80,000 ये हमारा निकल के आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल के आ जाएगा। तो अब इसमें निकालेंगे फिर हम, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फार्मूला क्या होता है नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि हमारा 3,20,000 आया है, 3,20,000 को किससे डिवाइड करेंगे हम 80,000 से डिवाइड करेंगे, तो 4 टाइम ये हमारी रेशियो निकल के आएगी, कितने टाइम आएगी 4 टाइम। फिर इसका वो निकालेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड, फार्मूला होता है डेज इन ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, उसको किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो मान लो 91.25 डेज आ रहा है, इसको बढ़ाओगे एक बार 92 डेज, ये हमारा निकल के आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला जो मैंने भी कराया आपको। बस इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि ये टोटल रेवेन्यू 4 लाख है, और जो कैश रेवेन्यू 25% किसके ऊपर है क्रेडिट के ऊपर है, तो ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते 2500, तो फार्मूला लेके उसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 69 नई बुक में 71 होगा, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, तो 65 वर्किंग डेज मानते हुए, तो टोटल रिवेन्यू आपका इतना है, कैश रिवेन्यू इतना है, रिटर्न आपकी इतनी है, तो आपको देखो क्रेडिट रिवेन्यू निकल के नहीं आ जाएगा सीधा, टोटल में से पहले कैश घटाओ, क्रेडिट आ गया, क्रेडिट में से रिटर्न घटा दो, कुछ ना कहो तो क्रेडिट सेल में से रिटर्न आइए मान के चलना वापस। प्रोविजन का इसमें कोई रोल नहीं होगा, प्रोविजन को आप छोड़ देना, प्रोविजन की इसके अंदर कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। अब टोटल डेटर ये ओपनिंग है, टोटल डेटर ये क्लोजिंग है, टोटल बी आर ओपनिंग है, टोटल बी आर क्लोजिंग है, ट्रेड पेबल का इसमें कोई रोल नहीं है, इसको छोड़ देना आप। तो इसमें अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा, ओपनिंग डेटर ओपनिंग बी आर दोनों ले लेना, क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बी आर अपॉन 2, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर भी आते हैं और बी आर भी आते हैं, यानी फार्मूला क्या लग जाएगा ट्रेड रिसीवेबल रेशियो का नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज डेटर एंड बी आर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फार्मूला आपके पास है ट्रेड नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो पहले हम लेंगे नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे, तो टोटल रिवेन्यू आप ले लेंगे 11 लाख दे रखा है, इसमें से कैश रिवेन्यू माइनस करेंगे पहले 1,65,000, इसे क्रेडिट रिवेन्यू आ जाएगा, और रिटर्न आप कटाएंगे 11,000, तो ये नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ जाएगा, जो कि आएगा 9,24,000, ये हमें मिल जाएगा। अगर सीधा क्रेडिट रिवेन्यू दे रखा है सीधा क्रेडिट रिवेन्यू ले लेंगे, ये नहीं कि टोटल रिवेन्यू में से कैश रिवेन्यू घटाना है, अगर आपको क्रेडिट रिवेन्यू दे रखा है तो क्रेडिट रिवेन्यू सीधा लेके चलेंगे फार्मूले में, ठीक है। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला क्या होता है, फिर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में डेटर बी आर दोनों लेने हैं, ध्यान रखना, जैसे ओपनिंग डेटर 55,000, ओपनिंग बी आर आपके 11,000,
ओपनिंग क्लोजिंग डेटर कितने दे रखे हैं, वो दे रखे 66,000। क्लोजिंग BR कितने 22,000 अपॉन क्या करेंगे 2 करेंगे, तो इससे एवरेज निकल के आ जाएगा। एवरेज हमारा बनेगा 77,000। फिर हम फार्मूला लेंगे, तो ऊपर तो आप लेंगे 9,24,000 अपॉन क्या करेंगे 77,000, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 12 टाइम रेशियो निकल के आ जाएगी। फिर उसके बाद इसका फार्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने का, डेज इन ईयर, साल में कितने दिन 365 डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा निकल के 30.42 डेज, या इसको हम कह सकते हैं 31 डेज हमारा निकल के आएगा आंसर ये वाला। तो ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी छोड़ रहा हूँ, जो आपका 70 है आपका ओल्ड बुक में, और नई बुक में आपका ये 72 है। अभी मैं इसको बाद में कराऊंगा, पहले हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71, और नई बुक की बात करेंगे तो 73 क्वेश्चन एक बार देखेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इसमें भी निकालनी है। इसमें ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, क्लोजिंग वाले ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, ओपनिंग वाले ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, और एक क्रेडिट रेवेन्यू भी दे रखा है, और एक आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दे रखी है। तो हमें इसमें क्लोजिंग वाले ट्रेड रिसीवेबल निकाल के दिखाने। क्लोजिंग वाले ट्रेड रिसीवेबल क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है नई बुक में। तो क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है 17,52,000, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखी है 6 टाइम, और ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग वाले हैं, कौन से निकालने, क्लोजिंग वाले निकाल के दिखाने। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। तो पहले इसका एक बार फार्मूला क्लोजिंग वाले निकालें। ये डाटा मैंने पूरा नोट कर लिया है। क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है 17,52,000, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम है, और ओपनिंग वाले ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, कौन से निकालने, क्लोजिंग निकालने। तो एक बार फार्मूला लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब टर्नओवर रेशियो आपको कितने टाइम दे रखी है 6 टाइम, यहाँ लगाएंगे 6/1, और यहाँ 17,52,000 आपका क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है, ये ले लेंगे, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आप छोड़ देना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 17,52,000 हो गए। तो यहाँ से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल के आ जाएगा कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास कितने हैं। तो 17,52,000 को किससे डिवाइड करेंगे, हम 6 से डिवाइड कर देंगे, और जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 2,92,000 ये हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला ओपन करेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 इक्वल टू 2,92,000, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू आएंगे, वो आएंगे 5,84,000। तो इसमें आपको ओपनिंग वाले ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 2,84,000 दे रखे हैं ना, ये देखो आपके सामने। तो ओपनिंग की जगह 2,84,000 पुट कर देना, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने इक्वल टू 5,84,000। तो यहाँ से कौन से निकल के आ जाएंगे, फिर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकल के आ जाएंगे। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 5,84,000 में से कितना लेस करेंगे, 2,84,000 लेस करेंगे, तो 3 लाख हमारा ये निकल के आ जाएंगे। कौन से निकल के आएंगे, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास आ जाएंगे। हाँ जी बताओ, समझ में आया क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से, क्या कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें 72 है। एक फर्म मेड क्रेडिट सेल दे रखी है हमें इसके अंदर, वो दे रखी है 5,40,000 की क्रेडिट सेल गिवन है। उसके बाद कहता है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखी है आपको 9 टाइम। तो कैलकुलेट ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं आपने। यदि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके 8,000 ज़्यादा हैं, किससे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से, द्वारा क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है 540, उसके बाद इसमें दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखी है 9 टाइम। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, नई बुक में 74 होगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाल के दिखाने। यदि क्लोजिंग वाले आपके 8,000 ज़्यादा हैं, किससे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से, तो इसको निकालते हैं एक बार। क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। 72 है ओल्ड बुक में, नई बुक में 74 है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है 5,40,000, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो टर्नओवर रेशियो भी हमें दे रखी है इसमें, टर्नओवर रेशियो दे रखी है इसके अंदर 9 टाइम दे रखी है। कितने टाइम दे रखी है, 9 टाइम। तो 9/1
नेट क्रेडिट हो गया 5,40,000 अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ से हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल के आ जाएंगे, यानी 5,40,000 अपॉन 9 होगा तो 60,000 आ जाएंगे। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 इक्वल टू 60,000। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू हो जाएंगे 1,20,000 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ओपनिंग वाले आपके कहते हैं क्लोजिंग वाले ओपनिंग वाले से 8,000 ज़्यादा है, यानी ओपनिंग वाले को अगर मैं एक्स लेट करता हूँ तो क्लोजिंग वाले कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 8,000। ये क्लोजिंग वाले हो गए, आपके ओपनिंग वाले हो गए। लेट करना, फिर यहाँ पे लिखना लेट ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को मैंने क्या लेट किया, एक्स, तो क्लोजिंग वाले कितने हो गए, एक्स प्लस 8,000 हो गए इक्वल टू 1,20,000। तो एक्स और एक्स कितना होता है, 2x इक्वल टू 1,12,000 और x इक्वल टू आ जाएगा 1,12,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 56,000 आ जाएगा। तो x किसको ट्रीट किया था आपने, यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल वो आपके हो गए 56,000, तो क्लोजिंग वाले उससे कितने ज़्यादा, 8,000 ज़्यादा है। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जब आप निकालोगे तो 8,000 इससे ज़्यादा कर देना, यानी 56 प्लस 8 यानी 64,000 के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे, 64,000। तो ओपनिंग आपके 56 आ गए, क्लोजिंग उससे 8,000 ज़्यादा आ गए। कितने आ गए, क्लोजिंग आपके 64,000 आ गए। ऐसे करके आपको इसको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 73 है आपका ओल्ड बुक में, नई बुक में 75 है। तो एक बार स्टेटमेंट इसकी भी देख लेते हैं क्या दे रखी है। स्टेटमेंट इसकी दे रखी है आपको कि इसमें क्रेडिट वैल्यू दे रखा है हमें, वो दे रखा है 3 लाख का, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखी है 5 टाइम। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल आपने बिगिनिंग वाले भी निकालने हैं और एंड वाले भी तो निकाल ही देंगे, दोनों निकालने हैं। और क्लोजिंग वाले आपके इसमें 2 टाइम ज़्यादा है, किससे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से, यानी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर 2 टाइम इन द कंपैरिजन ऑफ, यानी ओपनिंग वाले अगर एक्स है क्लोजिंग वाले क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन लगभग पहले आपने किए हुए हैं, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन आपने किए थे वैसे इसके हैं। तो इसमें फिर दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। क्रेडिट वैल्यू 3 लाख है और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितने टाइम है, 5 टाइम है। तो इसमें आपका 73 है आपका ओल्ड बुक में, नई बुक में 75 होगा। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखी है इसके अंदर हमें, वो गिवन है हमें दे रखी है, यहाँ पे निकाल के वो दे रखी है 5 टाइम। तो 5/1 लेंगे तो नेट क्रेडिट दे रखा है 3 लाख, अपॉन करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यहाँ निकल के आ जाएगा हमारे पास, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 60,000 आ जाएगा। ये क्या निकल के आया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल के आ गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसको ओपन करो, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्या होता है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 इक्वल टू 60,000। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 1,20,000 आ जाएंगे। इसमें ओपनिंग वालों को क्या लेट करेंगे, फिर x, क्लोजिंग वाले आपके इसमें जो है वो है 2 टाइम, यानी उसको 2x मान लेंगे। लेट करेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके x हो गए, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके कितने हो गए, 2x हो गए, यानी x प्लस 2x इक्वल टू 1,20,000। तो ये 3x हो गया इक्वल टू 1,20,000, और x इक्वल टू 1,20,000 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 3 से, 40,000 आएंगे। x किसको लेट किया था आपने, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, यानी जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हैं वो आपके 40 हो गए, और क्लोजिंग वाले उससे 2 टाइम ज़्यादा हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजिंग वाले को, तो क्लोजिंग वाले आपके कितने निकल के आएंगे, 80,000 आपके निकल के आ जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन आपके पास। तो क्वेश्चन आज जो हमने करे हैं आपको सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो इसमें बस आपको ध्यान रखना, ओपनिंग वाला x, क्लोजिंग वाला 2x, इसमें 8,000 ज़्यादा थे, ओपनिंग वाला x, क्लोजिंग वाला x प्लस 8,000। तो आज हम पहले यहीं तक क्वेश्चन करेंगे, तो ये क्वेश्चन आज पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी कल, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।